नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हरियाणा में इस वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस का उत्सव और भी विशेष। हरियाणा में आज से खुले स्कूल, बच्चों के बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के नो एंट्री। गृह मंत्री विज पहुंचे सिरसा, मीडिया से हुए रूबरू। विपक्षी पार्टियों पर गृह मंत्री ने साधा निशाना। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर 2 फरवरी को गुरुग्राम जिले में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में होने वाले राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि होंगे और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे विशेष अतिथि होंगे। हरियाणा में इस वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस का उत्सव और भी विशेष होगा क्योंकि मई 2021 में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, गुरुग्राम और बिंडावास वन्य जीव अभयारण्य झज्जर को रामसर साइट अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में घोषित किया गया था। इसके साथ ही हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले आर्द्रभूमि मानचित्र पर उभरा है। वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 47 है। धोर आर्द्रभूमि अर्थात खिजरिया वन्य जीव अभयारण्य गुजरात और बखीरा वन्य जीव अभयारण्य यूपी को इस दिन रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया जाएगा। इससे भारत में रामसर आर्द्रभूमि की संख्या 49 हो जाएगी। आर्द्रभूमि दिवस समारोह के अवसर पर आर्द्रभूमि के विभिन्न पहलुओं से संबंधित वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज आज सिरसा पहुंचे। इस दौरान अनिल विज मीडिया से रूबरू हुए। अनिल विज ने कहा कि पंजाब सहित 5 राज्यों में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में भाजपा और कांग्रेस 2 ही राष्ट्रीय दल हैं। कांग्रेस के प्रधान का पाकिस्तान के प्रति बेहद प्रेम उजागर होता है जो कि देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे राजनीतिक दल को पंजाबवासी कभी भी वोट नहीं डालेंगे। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने अखिलेश यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी से बदलकर गुंडावादी पार्टी रख लेना चाहिए। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि किसानों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है। हरियाणा में कुल 272 मामले दर्ज हुए थे। इनमें से 86 मामले वापस हो चुके हैं। कुछ मामले हाईवे और रेलवे के हैं जिन पर केंद्र सरकार ने फैसला करना है। कुछ मामले हाईकोर्ट में लंबित है, वहां से फैसला आना शेष है। पांचों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट में पंजाब के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी पार्टी आगे आए। पंजाब में नेशनल पार्टी को ही लोग प्रेफर करेंगे और नेशनल पार्टियां हैं 2, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी कांग्रेस। कांग्रेस के जो नेता हैं उनका पाकिस्तानी प्यार सर्वविदित है। उनके जो मुखिया हैं उनका बार बार पाकिस्तान के प्रति प्रेम उजागर होता है। तो ऐसी पार्टी को तो कोई भी देशभक्त वोट नहीं डालना चाहेगा और ऐसे व्यक्ति से देश को खतरा भी है। इसलिए लोग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे, ना केवल पंजाब में, 5 प्रदेशों में, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। नरेंद्र मोदी ने सारी राजनीति की दिशा विकास की तरफ मोड़ दी है और विकास भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी करना चाहता है और किसी पार्टी के बस की बात नहीं है।
देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जो काम किया है उसको बुलाया नहीं जा सकता। योगी जी ने जिस प्रकार से वहां पर गुंडागर्दी और बदमाशी को खत्म किया है, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था। हरियाणा में आज से स्कूल खुल गए हैं। इसी क्रम में फतेहाबाद में भी आज से कक्षा 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। हालांकि बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चेक करने के बाद ही बच्चों को स्कूल में एंट्री दी जा रही है। स्कूल में बच्चों का तापमान चेक करने के बाद उनको स्कूल में प्रवेश करने दिया गया। बता दें कि कोरोना प्रोटोकॉल का स्कूलों द्वारा पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। काफी देर बाद स्कूल खुलने के कारण बच्चों में भी पूरा उत्साह नजर आया। और सरकार की ये बहुत ही एक सफल नीति रही है। और इसमें मंत्री जी ने शुरू में कहा था कि वैक्सीनेशन के बगैर बच्चों को और पेरेंट्स को इस बात का भय रहता था और पढ़ाई में मन नहीं लग पाता था और संशय बना रहता था कि कहीं कोरोना जैसी महामारी है, ये कहीं बच्चे को या समाज को तकलीफ न दे दे। तो अब ये 15 से 18 की वैक्सीनेशन जब से हुआ है, अब किसी भी तरह कोई भय नहीं रहा है और 99% यहाँ जो है हमारे वैक्सीनेशन हो गए हैं। कोई बच्चा जो बचा है वो किसी बीमारी की वजह से या बच्चे के जो है कोई तकलीफ थी इस तरह की कि उसको वैक्सीनेशन गाइडलाइन के मुताबिक, SOP के नियमों के मुताबिक उसके कुछ टाइम बाद में किया जाएगा। तो अभी जो है हमारे बच्चों का पूरी तरह से मन लगा हुआ है और पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से हो सकेगी और पूरा बीच में डिस्टेंसिंग का जो है उसका भी पालन किया गया है। यानी 2 गज की दूरी बनी हुई है और जहाँ पर हमारे हाथ धोने के लिए वो पूरा प्रबंध किया हुआ है और पूरी तरह से सैनिटाइजिंग किए हुए रूम को। और हमारे यहाँ पर जो है हर बच्चे को सैनिटाइज किया जा रहा है, ये आप देख सकते हो। और बच्चों का अब जो है किसी तरह का हमारे मन में भी और पेरेंट्स के मन में भी और बच्चे के मन में भी संशय नहीं रहा। तो मैं कामना करते हैं कि पढ़ाई सुचारू रूप से चलेगी। प्रदेश में लगातार घट रहे कोरोना के मामलों के बीच आज 10वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए स्कूलों के दरवाजे एक बार से फिर से खोल दिए गए हैं और नजदीक आती परीक्षाओं को देखते हुए सरकार द्वारा 3 कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने का फैसला लिया गया था। आज कड़कड़ाती ठंड के बावजूद विद्यार्थी स्कूल पहुंचे और फिजिकल कक्षाएं लगाई और इस दौरान सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस का भी सख्ती से पालन किया जा रहा है। करनाल के रेलवे रोड स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भी विद्यार्थियों को थर्मल स्क्रीनिंग करवाने और कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही स्कूल में प्रवेश दिया जा रहा है और इसी के साथ बच्चों के अभिभावकों का सहमति पत्र देखने के बाद ही बच्चों को कक्षा में बैठने की अनुमति दी जा रही है। इस दौरान पेरेंट्स का कंसेंट लेटर ना दिखाने वाले बच्चों को स्कूल से वापस लौटा दिया गया। सोनू 10th D। स्कूल आज पहुंचे लेकिन वापसी जा रही, क्या कारण है? ये सहमति पत्र आज लाए नहीं। पता नहीं था आपको? पता तो था, आज वो लाना भूल गए। तो अभी क्लास में नहीं जाने दिया आपको? जी नो। तो अभी लेकर आएंगे, कल आएंगे? कल आएंगे। और जब आप एंटर किए तो कैसे आप लोगों को चेक किया जा रहा था, स्कैनिंग वगैरह? जी स्कैनिंग, सैनिटाइज वगैरह सब कुछ किया था जी। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन ने सभी के जीवन को प्रभावित किया है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ा है। शिक्षा से जुड़ी एक खबर अंबाला से सामने आ रही है, जिसमें स्कूलों के अध्यापक स्कूल खोलने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल खोलने को लेकर प्रदर्शन कर रहे अध्यापकों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हालांकि वे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि जब वह इन ऑनलाइन क्लासेस से खुद ही संतुष्ट नहीं है तो वह बच्चों को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वे कैसे मान लें कि बच्चे भी इस माध्यम से पढ़कर संतुष्ट होंगे। उनका कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस के मुकाबले इतनी कामयाब नहीं है। वे लोग बच्चों का फ्यूचर बनाने वाले हैं या बच्चों के भविष्य के विषय में चिंतित हैं। इसलिए उनकी सरकार से यह अपील है कि जल्द से जल्द प्ले वे स्कूल खोले जाएं। हम ये चीज़ नहीं नकार सकते कि ऑनलाइन शिक्षा जो है दी जा रही है बच्चों को, पर क्या हम जब खुद एज अ टीचर हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है कि हम बच्चों को नहीं ठीक से पढ़ा पा रहे, तो हम ये कैसे मान लें कि बच्चे जो है सही से पढ़ पा रहे हैं। एज अ टीचर हमारी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि हमने लेक्चर दिया और हम क्लास से चले गए। वी आर द फ्यूचर बिल्डर्स, हमें बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना है। और अगर स्कूल इसी तरह से बंद रहे तो बच्चों का फ्यूचर हमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो हमारी सिर्फ यही मांग है कि हो सके तो स्कूल जल्दी से जल्दी खोले जाएं और जो भी नॉर्म्स रहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के वो हम फॉलो करेंगे। ये हम आपसे एश्योरेंस हम आपको देते हैं। थैंक यू सो मच। कैथल में लगातार चौथी लावारिस डेड बॉडी मिलने से शहर में दहशत का माहौल है। बता दें कि जनवरी महीने में अब तक 4 डेड बॉडी मिल चुकी हैं, जिनमें से 2 मृतकों के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शहर में लगातार चौथी डेड बॉडी मिलने से दहशत का माहौल है, जिसको लेकर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और जांच में जुट गई है।
थाना शहर कैथल में एक सूचना मिली थी कि न्यू जनता मार्केट के पास एक कोई लावारिस डेड बॉडी है नाड़क में। वहाँ पर पुलिस पहुँची है और डॉक्टर बीराराम जो IFSU टीम के इंचार्ज हैं उनको बुलाया गया है। इसका निरीक्षण किया गया है और किसी हरीश नाम का व्यक्ति के बयान अंकित किए गए हैं और आगे इसमें जांच जारी है। कोई चोट चाट शरीर पे कुछ ऐसा? फिलहाल इसको डॉक्टर बीराराम जी ने चेक किया था, फिलहाल इस पर कोई चोट की निशानी पाई गई। कितने पे सूचना कार्रवाई की गई? अभी 174 कार्रवाई की जा रही है इसकी, आगे जांच के बाद आगे पहचान हो पाई हो सर कौन है क्या है? फिलहाल इसकी कोई पहचान नहीं हो पाई। कोई आई कार्ड वगैरह कुछ जेब से कुछ मिला? कोई कागजात नहीं मिले इसे। मौके का मुआयना करने के बाद क्या कुछ अंदेशा जताया जा रहा है? फिलहाल इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, जांच जारी है। कितने बजे सूचना मिली सर आपको? लगभग 1 घंटा पहले। ठीक है सर, धन्यवाद। नगर निगम मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रही भीड़ आंगनवाड़ी आशा वर्करों की है, जो कि पिछले 56 दिनों से पूरे हरियाणा प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक सरकार ने इनकी मांगों को पूरा नहीं किया है, जिसका रोष जताते हुए फरीदाबाद के नगर निगम मुख्यालय के बाहर हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर हरियाणा प्रदेश की आंगनवाड़ी यूनियन प्रधान देवेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 2018 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हमारी 19 सूत्रीय मांगों पर गौर देते हुए कुछ मांगों को पूरा कर दिया था और उनमें से कुछ मांगे अभी भी लंबित पड़ी हुई हैं, जिनकी मांग को लेकर आज पूरे हरियाणा प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्करों ने वर्तमान में हरियाणा सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा सरकार इस प्रदर्शन के बाद भी आंगनवाड़ी वर्करों की मांगों पर गौर नहीं देती है तो सर्व कर्मचारी संघ इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा और इसका जोरदार प्रदर्शन करेगा। हड़ताल पर है, आज क्या मांगे हैं इनकी? ये जो 56 दिन से हेल्पर और वर्कर जो आंगनवाड़ी की हैं उनकी हड़ताल चल रही है और हरियाणा की सरकार बातचीत के माध्यम से इनकी समस्याओं का समाधान करने की बजाय इन वर्करों पर हेल्परों पर मुकदमे बनाने में, इनकी बर्खास्तगी करने में लगी है, जिसका पूरे प्रदेश का कर्मचारी आज विरोध कर रहा है। और सभी जगह पर हम ये प्रदर्शन करके सरकार को बताना चाहते हैं कि आंगनवाड़ी हेल्पर वर्कर को अकेला न समझे, हरियाणा प्रदेश का 3.5 लाख कर्मचारी इनके साथ है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इनकी मांग है, हमारे प्रधानमंत्री ने 2018 में जो वर्कर हैं उनको 1500 रुपये देने की बात की थी दिवाली गिफ्ट के रूप में, और जो हेल्पर हैं उनको 750 रुपये देने की बात कही थी। अन्य प्रदेशों ने इनको ये लाभ दे दिया, लेकिन हरियाणा प्रदेश ने आज तक इनको 1500 और 750 रुपये का लाभ नहीं दिया है, जिसकी मांग को लेकर के ये संघर्ष कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर प्रदेश व देश भर में किसानों ने सरकार द्वारा MSP गारंटी कानून को लेकर कमेटी अब तक न बनाए जाने और किसान आंदोलन को लेकर किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लेने व लखीमपुर खीरी घटना में अभी तक गृह राज्य मंत्री अजय टैनी पर मामला दर्ज व इस्तीफे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं यमुनानगर में भी संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने इकट्ठे होकर जिला उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। मांग ये है कि जो सरकार ने वादा किया था उसको पूरा किया जाए, किसानों के मुकदमे वापस लिए जाएं, MSP गारंटी कानून बनाया जाए और अन्य जो मांगे थी उन सब को लेकर एक राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाए कि जल्द से जल्द किसानों की मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो दोबारा से फिर किसानों को आंदोलन करना पड़ेगा। नहीं, अभी कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया है। आगे जो भी संयुक्त मोर्चे के आदेश होंगे, जो भी संयुक्त मोर्चा निर्णय लेगा, उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोहरे व ठंड ने एक बार फिर से लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कोहरे के कारण रेलगाड़ियों के साथ साथ अन्य वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहन चालकों को लाइटें जगाकर चलना पड़ रहा है। ऐसे में वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में हुए हिमपात के कारण उत्तर भारत के कई राज्य शीतलहर की चपेट में है। पंजाब, हरियाणा सहित आसपास के क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है। आलम यह है कि घर की 4 दीवारी के भीतर भी लोग ठिठुर रहे हैं। वहीं रेलगाड़ी व अन्य वाहनों में रूटिंग में यात्रा करने वाले लोगों को काफी परेशान होना पड़ा। सुबह के समय ही कोहरा अधिक होने के कारण वो अपने निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पाए। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए 3 से 5 फरवरी तक बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में यदि बारिश होगी तो ठंड भी बढ़ जाएगी। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।